Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel CC Academy. Today we will discuss about टेस्ट सीरीज सेकंड ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे हम सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? तो ऑप्शन दिए गए हैं V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, Q इज इक्वल टू V इंटू डब्ल्यू, W इज इक्वल टू V अपॉन क्यू एंड नन ऑफ दिस। तो अगर बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम डिनोट करेंगे डेल्टा V से, ओके, एंड डेल्टा V से डिनोट करेंगे और डेल्टा V जो रहेगा वो रहेगा आपके पास एनर्जी का डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी, ओके, इलेक्ट्रोपोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पर यूनिट चार्ज, ओके। तो अगर यहाँ पे एनर्जी का डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम, तो हम इसको लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, ओके, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इसमें आपका ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन आपका ए सही रहेगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन इज। इक्वेशन बतानी है पोजीशन टाइम ग्राफ रिलेशन की। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट इक्वेशन ऑफ मोशन दी गई हैं। फर्स्ट है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, थर्ड है आपके पास वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन बी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यहाँ पे s जो है वो आपके पास डिस्टेंस दिया गया है, डिस्टेंस, एंड यहाँ पे u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ओके, एंड यहाँ पे a दिया गया है आपके पास एक्सेलरेशन, एंड टाइम जो है यहाँ पे t है, ओके। तो यहाँ पे आपका पास ऑप्शन बी सही रहेगा, पोजीशन और टाइम के रिलेशन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है मोस्ट हैजार्डियस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लेड, सेकंड ऑप्शन है मर्करी, थर्ड ऑप्शन है कॉपर, फोर्थ ऑप्शन है कैडमियम। तो इसमें जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका पास ऑप्शन ए, लेड। तो जो ऑटोमोबाइल है वो एग्जॉस्ट करते हैं तो उसमें कौन सी मेटल रिप्रेजेंट रहती है? लेड, ओके। अगर बात करूं यहाँ पे हाँ जी मरकरी की, तो मरकरी जो है जब वल्केनोस या आपका फॉरेस्ट फायर होता है तो वहाँ पे क्या होता है आपका मरकरी मेटल जो है एग्जॉस्ट होती है, ओके। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे वल्केनो और फॉरेस्ट फायर, ओके। इस टाइम जो है आपके पास मरकरी जो है वो मेटल जो है वो एग्जॉस्ट होती है। अगर बात करें कैडमियम की तो बर्निंग ऑफ फाइजल फ्यूल, बर्निंग ऑफ फाइजल फ्यूल। तो इस टाइम कौन सी आपकी मेटल एग्जॉस्ट होती है? तो याद रखेंगे आपके पास कैडमियम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट। अगर आप वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जो उसके अंडर एरिया आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे। तो ये अगर हमने यहाँ पे टाइम एक्सिस ले ले, इस साइड को हम अगर वेलोसिटी के लिए ले ले, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइम के बाद हाँ जी यहाँ पे वेलोसिटी ले लूँ, यहाँ पे v वेलोसिटी है यहाँ पे, या v1 वेलोसिटी है, और टाइम में यहाँ पे मैं t1 ले लूँ और यहाँ पे टाइम जो है t2 ले लूँ, तो ये जो एरिया है ये वाला एरिया जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट को। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो शो करेगा वो क्या शो करेगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ किलोग्राम मीटर पर क्यूब, देन द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज।
तो रिलेटिव डेंसिटी दी गई है सिल्वर की, आपको पूछा गया है डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्या रहेगी। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रिलेटिव डेंसिटी जो रहती है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू, वो रहेगा आपके पास डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपके पास रिलेटिव डेंसिटी दी गई है आपके पास 10.8 एंड डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपको फाइंड करनी है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आपके पास दिया गया है सिल्वर, ओके, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है 10⁻3। तो यहाँ से आपके पास डेंसिटी ऑफ सिल्वर जो रहेगी वो क्या रहेगी, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू 10⁸ इंटू 10.8 इंटू 10⁻3, ओके, किलोग्राम मीटर पर क्यूब। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट रहेगा, 10.8 इंटू 10⁻3 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है ग्लास का, तो पूछा गया स्पीड ऑफ लाइट क्या रहेगी ग्लास के अंदर। तो ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है उसको हम n से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से, और वो रहता है आपके पास c/v। यहाँ पे c है, c जो है यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, velocity of light in vacuum, and जो आपका v है वो velocity of light in medium, ओके, इन मीडियम। तो मीडियम में और आपकी वैक्यूम में वेलोसिटी क्या रहेगी वो है। तो आपके पास यहाँ पे दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है आपके पास n, आपके पास दिया गया है 1.5 इज इक्वल टू, आपको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट रहती है जो वैक्यूम में वो कितनी रहती है 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। आपको v फाइंड करना है, तो यहाँ से आप v फाइंड कर सकते हो, v इज इक्वल टू, हाँ जी, 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई 1.5। तो यहाँ से आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, लिख सकते हो 30 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई 15। पॉइंट को हम ऊपर लेके गए और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ, तो 30 बन गया ये। तो 15 1 जा 15, 30। तो आपका v आपके पास आ गया यहाँ पे 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा, 2 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोला गया है इफ एफ टी एंड वी डिनोट फोर्स, टाइम and velocity respectively, then the dimension formula for mass, ओके, डिमेंशन फॉर्मूला फॉर मास के लिए पूछा गया है। तो यहाँ पे F जो है फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो फोर्स है उसका डिमेंशन क्या रहते हैं। तो फोर्स इज इक्वल टू, डिमेंशन आप इसके रहेंगे mL/t-2, ओके। अगर आप बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के डिमेंशन जो रहते हैं वो रहते हैं आपके पास m0L/t-1। और टाइम के डिमेंशन की बात करें तो टाइम के डिमेंशन रहते हैं t, ओके। अब यहाँ से अगर हम डिवाइड कर दें फोर्स को वेलोसिटी के साथ, तो फोर्स को अगर मैंने वेलोसिटी के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा mL/t-2 डिवाइडेड बाई L/t-1, ओके। m0 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो यहाँ से अगर हम चेक करें तो L से L आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा ये m/t-1, ओके। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ये आपके पास इस तरह से आ गया m/t-1। अब यहाँ से आप m फाइंड कर सकते हो, m इज इक्वल टू f/v, साथ में t यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा t-1। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो m अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ, f t को ऊपर लेके गया तो ये पॉजिटिव में हो गया, और v को ऊपर लेके गया तो ये माइनस में होगी इसकी पावर। तो आपके पास मास के जो डिमेंशन बनेंगे वो बनेंगे ft v-1।
तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा, ए ऑप्शन आपके पास सही रहेगा। FTV-1 जो है डायमेंशन रहेंगे मास के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है मिरर फॉर्मूला इज, फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मिरर फॉर्मूला कौन सा है। तो आपने याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन डिफरेंट दिए गए हैं, जो आपका ऑप्शन बी रहेगा वो करेक्ट रहेगा। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। ये आपके पास मिरर फॉर्मूला है। और u यहाँ पे है आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड v है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस फ्रॉम पोल, एंड f है आपके पास फोकल लेंथ। ओके, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है ये मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस, मूविंग चार्ज जो है क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। थर्ड ऑप्शन है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो आपने याद रखना है, जब एक चार्ज फ्लो करता है किसी वायर से तो उसके चारों तरफ क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनती है, बट साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी बनती है। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी रहेगा, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये किसने बोला था, जब भी किसी वायर से करंट चार्ज फ्लो करेगा तो उसके अपोजिट में क्या बनेगा, करंट बनेगा। ओके, अगर आपका चार्ज जो है Q अगर आपका इस साइड इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो उसके अपोजिट में करंट बनेगा। और ऑस्टेड एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने क्या बोला कि जब भी किसी वायर से करंट फ्लो करेगा तो उसके चारों तरफ क्या बनेगी, उसके चारों तरफ आपके पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओके, तो आज सीरीज का हम लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। बोला गया है द ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हियरिंग फॉर ह्यूमन बीइंग इज, ऑडिबल रेंज क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी की ह्यूमन बीइंग के लिए। तो ऑप्शन दिए गए हैं 10 हर्ट्ज टू 20 हर्ट्ज, सेकंड ऑप्शन है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है 20 किलो हर्ट्ज टू 20 मेगा हर्ट्ज, एंड लास्ट ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन आपका सही रहेगा ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, और इसको आप लिख सकते हो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज भी आप इसको लिख सकते हो। ऑप्शन में इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये थे इस सीरीज के हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।